This video is all about my brutal and honest opinion about having braces. Hi everyone, this is Ritu Sharma and आज मैं आपको बताने वाली हूँ ब्रेसेस से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस बिकॉज जब से मेरे ब्रेसेस लगे थे टिल देन सबके बहुत सारे क्वेश्चंस थे. तो लेट्स ये वीडियो कुछ कुछ सेक्शंस में डिवाइड करूंगी मैं और उस सेक्शंस के अकॉर्डिंग मैं आपको आंसर करूंगी बिकॉज आई डोंट वांट कि लोगों को भी परेशानी हो टू गेट द आंसर. ओके सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज मैंने ब्रेसेस क्यों लगवाए. लाइक रीजन क्या था. देखो ब्रेसेस आदमी क्यों लगवाता है जब वो इसके दांतों की अलाइनमेंट नहीं सही होती है तब. ठीक है. I was not comfortable with my smile and I was not confident about it. मेरा स्टार्टिंग से ही स्टेज परफॉर्मेंस में या पब्लिक स्पीकिंग में या फिर इन जनरल प्रेजेंटेशन देने मतलब ऐसी चीजें जो पब्लिकली आप बोल के करते हो उन सारी चीजों में मेरे को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है स्टार्टिंग से ही. बट ड्यू टू द अनअलाइनमेंट ऑफ माई टीथ आई वॉज नॉट एबल टू डू दैट. मतलब मुझे ऐसा लगता था कि लोग वही नोटिस कर रहे हैं. ऐसा लोग आपके अंदर बहुत कुछ देखते हैं बट जरूरी नहीं है कि वो आपकी इनसिक्योरिटी को ही पहले टारगेट करें. ठीक है. ये चीज मुझे बहुत बाद में रियलाइज हुई. दूसरी चीज ये थी कि मेरे पास सिर्फ यही एक इनसिक्योरिटी थी मेरी अनअलाइनमेंट ऑफ टीथ और इसकी वजह से ही मैंने देखो आफ्टर 12th ही मैं स्टार्ट कर देती वीडियोस बनाना. लेकिन ड्यू टू दिस मैं हमेशा अवॉइड करती थी कि मुझे कोई वीडियो फॉर्म में कोई चीज ना अपलोड करनी पड़े कहीं पे या फिर मैं जल्दी से किसी वीडियो कॉल भी नहीं करती थी इसीलिए क्योंकि मुझे लगता था यार मैं सही से बोल नहीं पाऊंगी या मतलब मुझे बहुत ऑकवर्ड लगता था बोलने में भी. एटलीस्ट अभी मैं बोल रही हूँ ना तो मुझे बोलने में भी उस टाइम बहुत ऑकवर्ड लगता था. मुझे लगता था यार कितना वियर्ड दिख रहा होगा सामने वाले को क्योंकि मैंने खुद देखा हुआ था कि मैं कैसी लग रही थी. बट हाँ मैं सोच रही थी कि सामने वाले को मैं वैसी लग रही हूँ बट इन रियलिटी ऐसा नहीं था. मुझे बाद में पता चला कि इन रियलिटी ऐसा नहीं था. उन लोगों को ऐसा कुछ भी नहीं लगता था जैसा मैं सोचती थी अपने माइंड में. मैं बहुत अनकंफर्टेबल थी और मैं अपने आप को ना बहुत ज्यादा रोक क्योंकि मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ एक्स्ट्रा एक्सट्रोवर्ट हूँ मैं. तो मुझे क्या था कि मैं कभी चुप नहीं रह सकती. मैं बिना ऐसे मुंह बंद करके हंसी ही हंसने वाली लड़की में से नहीं हूँ. मैं एकदम जिंदा दिल होके हंसती हूँ. बट हुआ क्या कि मतलब सिर्फ इस एक चीज की वजह से मैं हमेशा हर एक चीज सोच समझ के करना पड़ता था मुझे. जैसे कोई आ गया तो सोच समझ के उससे बातें करनी है लिमिटेड बोलना है या फिर ऐसे वे में बोलना है हिचकिचा के कि मेरे दांत ना दिखे. है ना. आई यू अंडरस्टैंडिंग माई कॉन्सेप्ट. मतलब बहुत ज्यादा अनईजी होता था मेरे लिए कि यार अब लोग आए हैं. अब मुझे पसंद है कि गैदरिंग्स में रहना ना. मतलब मैं ऐसी नहीं हूँ कि मतलब मैंने बता दिया कि एक्सट्रोवर्ट हूँ. तो मैं मुझे गैदरिंग्स पसंद है. मुझे पसंद है कि लोगों के बीच में बातें करना हंसना बोलना है ना चहकना घूमना फिरना. तो वो सारी चीजें मैं नहीं कर पाती थी ड्यू टू दिस इनसिक्योरिटी ओनली. और मुझे ऐसा लगता था यार मेरे अंदर एक कमी है. मतलब मुझे बहुत ज्यादा अजीब लगता था. मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती कितना ज्यादा. तीसरी चीज ये एडिशनली स्कूल में मतलब एक टाइम तक मेरे दांत सही थे बट फिर मैं गिर गई थी. आई थिंक गिर गई थी बचपन में तो हिल गए थे दांत एंड देन उसके बाद पूरा लाइन अनअलाइंड हो गए थे. है ना. तो उस पर्टिकुलर टाइम के बाद मैंने बहुत स्ट्रगल किया है अपने स्कूल टाइम में क्योंकि माय क्लासमेट्स यूज्ड टू मेक फन ऑफ मी इन अ वेरी स्पोर्टिंगली वे. बट इनसिक्योरिटी को लेके आप किसी का अगर मजाक उड़ाते हो तो दैट इज नॉट अ जोक. है ना. वो आपको लगता है सामने वाले को लगता है. किसी की इनसिक्योरिटी को लेके उस पर जोक नहीं मारना चाहिए. बट हाँ बचपन था किसी को इतना कुछ पता नहीं था समझदारी नहीं थी तो सब ऐसे फन वे में बोल देते थे कि यार ब्रश करने के लिए तो अलग से ब्रश आता होगा ये वो और बहुत सारे कमेंट्स. मतलब मैं क्या ही क्या बताऊं कि वो तुम्हारे दांत तो उबड़ खाबड़ हैं ब्रेकर की तरह. ऐसे ऐसे पता नहीं क्या क्या कमेंट्स मैंने सुने हैं. एंड उस टाइम मुझे मैं हमेशा हर चीज को वैसे मजाक में लेके उड़ा देती थी उनके सामने.
बट इन रियलिटी मुझे काफी हर्ट हो जाता उस टाइम पे। डीप डाउन मुझे काफी हर्टफुल लगते थे वो सारे कमेंट्स, बिकॉज मुझे ऐसा लगता था कि मैं स्टार्टिंग से ही ऐसी हूँ कि मैं किसी भी इनसिक्योरिटी को लेके मैं कभी भी मजाक नहीं उड़ाती थी। मेरा बहुत जॉली नेचर है, बट आज तक मैंने कभी भी किसी की इनसिक्योरिटी को लेके उसका मजाक नहीं उड़ाया है, चाहे वो कितनी भी छोटी इनसिक्योरिटी हो या कितनी भी बड़ी इनसिक्योरिटी हो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इवन एज अ जोक अगर आप किसी को बोलते हो ना इनसिक्योर, तो वो पहले से ही बहुत ज्यादा कंसर्न रहता है उस चीज को लेके, यार मेरे अंदर ये कमी है, और ऊपर से आपने उसको बोल दिया इवन एज अ जोक, तो फिर भी उसको कहीं ना कहीं ये थॉट आएगा कि यार सच में इतना ज्यादा वियर्ड लगता है क्या, यार सच में मैं ऐसी दिखती हूँ क्या, यार सच में ये बात है क्या, है ना। तो वो जो थॉट आता है ना उसके अंदर, सामने वाले के अंदर, वो उस थॉट की जो गहराई होती है वो आप सोच भी नहीं सकते, इतना ज्यादा उसे बुरा लग जाता है, बट वो दिखाएगा कभी नहीं, है ना। तो ये एक रीजन था कि मुझे हमेशा मेरे रिलेटिव्स या मेरे क्लासमेट्स कभी ना कभी टॉन्ट बाजी में ये चीजें बोल देते थे कि मतलब वो उस वे में नहीं बोलते थे, आई अग्री, बट मुझे बुरा लगता था क्योंकि वो मेरी इनसिक्योरिटी थी। और फिर मैं वहां पे चुप हो जाती थी, मैं कुछ नहीं बोल पाती थी कि हाँ यार अब है तो क्या ही कर सकते हैं। मैं हमेशा बैठने की जगह, उठने की जगह, मतलब मैं इतना ज्यादा सोचती थी ना इस चीज को लेके कि मतलब बैठने की मैं देख के बैठती थी कि यार अगर ऐसे बैठूंगी तो मेरे दांत नहीं दिखेंगे। जैसे किसी गैदरिंग में बैठना है, किसी फंक्शन में जाना है, तो मैं बहुत ध्यान रखती थी कि मैं हमेशा ऐसे लेवल पे बैठूं कि मेरे दांत किसी को दिखे ना, या वो नोटिस ना हो। कोई भी फोटो होती थी, जो भी मेरे ब्रेसेस के पहले की फोटोज हैं, जब मैं स्टार्टिंग में, जब मैंने ब्रेसेस नहीं लगे थे, तो मेरे सारे मुंह बंद वाली फोटोज होती, मैं कभी भी ई करके नहीं फोटोज क्लिक करवाती थी, कभी भी। कभी मेरा मन भी होता ना तो मैं राइट साइड से क्लिक करती थी, क्योंकि मेरे दांत ऐसे अनअलाइन थे कि वो लेफ्ट साइड से ज्यादा लगते थे, राइट साइड इधर वाली प्रोफाइल से थोड़ा बेटर लगता था, इधर वाली प्रोफाइल से बहुत बेकार थे। तो मैं हमेशा इस प्रोफाइल से खींचती थी कि हाँ यार ठीक है, मतलब थोड़ा सही लगेगा फॉर सेल्फ सेटिस्फैक्शन। सबसे जो मेजर रीजन था वो यही था कि मुझे आगे, मतलब मुझे जो करियर चूज करना, अपनी चीजें बताना या अपनी चीजें बोलना, प्रेजेंट करना, या स्टेज में बोलना, पब्लिक स्पीकिंग, या कहीं पे भी मुझे वो सारी चीजें करनी थी। वीडियोस बनाना था जैसे मैं अभी बनाती हूँ, तो मैं उन सब चीजों के लिए बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहती थी कि यार मैं कैसे करूं, ये है वो है। फिर इसी वजह से, क्योंकि मेरा एंड गोल, मेरा वाई क्लियर था कि मुझे एंड में वीडियोस बनानी है और लोगों के साथ इंटरेक्ट करना है, जिससे कि, और मेरे अगर टीथ सही नहीं होंगे तो मैं प्रेजेंटेबल नहीं लगूंगी, ये मेरा मानना था, मेरी थिंकिंग थी। हमेशा मुझे टॉन्ट बाजी की गई है, बट किसी ने बोला नहीं कि तुम्हें ब्रेस लगवा लेनी चाहिए। हालांकि मेरे पेरेंट्स वर नॉट रेडी कि हाँ मैं ब्रेस लगवाऊं, क्योंकि उनको उनको ये था कि नहीं यार इतना नहीं है, तुम अच्छी तो लगती है, इतना नहीं ध्यान देता कोई। बट देखो कि आपके पेरेंट्स तो आपको एज अ किड देखेंगे, है ना, क्योंकि आप उनका अंश हो, तो उनके नजरिए से तो आप हमेशा अच्छे ही लगोगे नो मैटर व्हाट, है ना। बट जो मेरा विजन था वो अलग था। मैं जानती थी कि मैं जब पब्लिक में जाती हूँ तो लोग मुझे कैसे देखते हैं, या फिर मैं क्या क्या फेस करती हूँ, या लोग किस टाइप के टॉन्ट्स मारते हैं, या किस टाइप की चीजें बोलते हैं जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। और मैं ऐसी लड़की हुई नहीं जिसको कोई चीज सुनना पसंद हो, मैं नहीं सुन सकती, दिस इज नॉट माई नेचर। मैं उस चीज को लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहती थी और बहुत ज्यादा अपसेट रहती थी हमेशा। और किसी एक्सट्रोवर्ट के लिए कम बोलना इतना बड़ा टास्क है ना कि दुनिया में उससे बड़ा कोई टास्क नहीं होगा। मुझसे अगर कोई बोल देना कि भाई 1 मिनट तक तुम एकदम शांत रहो, तो मेरे से हो ही नहीं सकता। मुझे चाहिए था कि नहीं यार, मुझे ये चीज सही करनी, चाहे जो भी हो जाए, मैं इस तरह बंद के नहीं रह सकती। मुझे मुझे चीजें करनी है, मुझे बोलना है, बताना है लोगों को अपने थॉट्स, ये वो। और कभी कभी लोग इतना गंदा जोक मारते थे कि मतलब एकदम, मुझे एकदम, मतलब वो हो जाता था कि यार इतना भी मत बोलो यार, मतलब उस चीज में मत बोलो जिसमें किसी का कंट्रोल नहीं है। उस टाइम पे मेरी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी उतनी। और स्कूल टाइम की बात कर रही हूँ, स्कूल टाइम में मैं बहुत इमेच्योर थी कि मतलब छोटी छोटी चीजें लग जाना, हर्ट हो जाना, ऐसा वैसा। बट आई डिसाइडेड टू चेंज। मैं उस चीज से फेडअप हो चुकी थी, लोगों के कमेंट्स, फालतू वाहियात बातें मैं अब नहीं सुन सकती थी।
एक तो बाहर वाला हो, है ना? तो आप कुछ भी उसको बोल दो। आपके रिलेटिव्स ऐसी-ऐसी चीज़ें बोल देंगे ना कि आप एकदम ऐसे-ऐसे करके बिखर जाओगे कि भाई ये क्या बोल दिया इसने, है ना? और वो सोचते नहीं है बोलने से पहले, उनको तो बस बोलना है। मुँह खोला बड़बड़ा दिया कुछ भी ऐसा। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, प्रोसेस क्या था?